अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज वक्त कम है और बहुत ही अहम दुरूस हैं। जनाज़े की नमाज़, इसी तरह से मुसाफिर की नमाज़ और बीमार की नमाज़, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी नमाज़ों में से है। आज का दर्स बहुत ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम जनाज़े की नमाज़ के मसाइल आपसे बयान करते हैं और बहुत मोटी मोटी बात बयान करूँगा। जनाज़े से मुतालिक जो अहम मसाइल हैं उन मसाइल को बयान करूँगा, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, उन सबको बयान नहीं किया जा सकता। इस पर मेरी मुस्तकिल किताब है जनाज़ा से मुतालिक, उर्दू ज़बान में मैंने इस पर किताब लिखी है और ग्रुप में डाल दिया है। इसका हिंदी में भी तर्जुमा है, रोमन उर्दू में भी तर्जुमा है, वो दोनों चीज़ें भी ग्रुप में डाल दी हैं। इससे मुतालिक जो अहम मसाइल हैं वो आपके सामने मैं ज़िक्र करूँगा। सही मुस्लिम के एक हदीस है 2162 नंबर की, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक़ हैं। पहला क्या है? जब उससे मिले तो सलाम करे, जब दावत दे तो कबूल करे, जब नसीहत तलब करे तो नसीहत दे। नसीहत तलब करने का मतलब मशवरा कोई मांगे, और मुसलमान अपने मसाइल को मशवरों से हल करता है। अहम मामलात में हमें दूसरे अक्लमंद और ख़ास तौर से अहले इल्म से मशवरा करना चाहिए, अच्छे लोगों से, खैर ख़ास से, बद ख़ास से मशवरा ना करें, अच्छे लोगों से। तो जब मशवरा तलब किया जाए तो मशवरा दे, और जब किसी को छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में उसके हक़ में रहमत की दुआ करना चाहिए या यरहमकल्लाह कहना चाहिए। 5वीं चीज़ है जब बीमार हो तो उसकी इयादत करनी चाहिए, और 6ठी चीज़ है जब वफ़ात पा जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। इस्लाम कितना खूबसूरत और प्यारा मज़हब है कि कोई रिश्ता ना हो लेकिन ईमान का रिश्ता हर एक से जुड़ा हुआ है। इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के तई 6 हुकूक बनते हैं। औरत हो, मर्द हो, सारे लोगों का एक रिश्ता कायम हो जाता है, उस्तवार हो जाता है। तो ये 6 हुकूक इस्लाम के अंदर हैं। उन 6 हुकूक में से जो आखिरी हक़ है जनाजे में शिरकत करना, उससे मुतालिक मसाइल जानेंगे, लेकिन इन 6 हुकूक को के जो अहकाम हैं वो मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। यहाँ एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक बयान किए गए हैं। इनके मुख्तलिफ अहकाम हैं जो अहले इल्म ने बयान किए हैं। पहला मसला सलाम करने का। किसी से सलाम करने का हुक्म क्या है? मसनून है। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन जवाब देना क्या है? वाजिब हो जाता है। अगर कोई आदमी जमात को सलाम करे तो जमात वाला क्या करेगा? फ़र्ज़ किफ़ाया है उसके हक़ में, हर एक पर वाजिब नहीं है कि जवाब दे। सिंगल आदमी है तो वाजिब है, वो जवाब देगा, लेकिन जमात है तो एक आदमी भी जवाब दे देता है तो तमाम लोगों की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन दो अलग अलग चीज़ें। फ़र्ज़ ऐन का मतलब हर किसी के हक़ में फ़र्ज़ और वाजिब है। फ़र्ज़ और वाजिब भी दोनों एक ही माने में होता है। फ़र्ज़ अलग चीज़ नहीं है, वाजिब अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो फ़र्ज़ ऐन फ़र्ज़ किफ़ाया में फ़र्क क्या है? फ़र्ज़ ऐन का मतलब हर एक के हक़ में वाजिब और ज़रूरी है। फ़र्ज़ किफ़ायत का मतलब चंद लोग अगर अदा कर देते हैं तो जमात और मुसलमानों की तरफ से वो फ़रीज़ा अदा हो जाता है। तो जमात पर अगर सलाम किया जाए तो एक आदमी भी, चंद आदमी भी जवाब दे दे काफ़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई सलाम करे तो एक आदमी भी जवाब दे दे काफ़ी हो जाता है, लेकिन अकेले किसी को सलाम करते हैं तो जवाब देना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। ये सलाम का मसला है। और दावत का मसला, अगर कोई दावत दे तो कबूल करना चाहिए या ज़रूरी है, क्या है? तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने बयान किया है कि अगर वलीमे की दावत हो तो उसका कबूल करना ज़रूरी होता है। वलीमे के अलावा और दीगर दावतें हों, आम दावतें हों, तो उसका कबूल करना वाजिब नहीं, लेकिन मुस्तहब है। अगर उज़्र हो तो छोड़ भी सकता है, लेकिन वलीमे में हर कैफ आदमी को शामिल होना चाहिए। तीसरा, जब नसीहत तलब करे और मशवरा तलब करे तो मशवरा देना चाहिए। इसका हुक्म क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है कि अगर कुछ लोग मशवरा दे देते हैं तो फ़रीज़ा अदा हो जाता है। छींक आने पर जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए तो जवाब में क्या कहना चाहिए? यरहमकल्लाह कहना चाहिए। इस ताल्लुक़ से अहले इल्म ने बयान किया है कि जवाब देना बाज़ अहले इल्म कहते हैं सुन्नत और बाज़ अहले इल्म वाजिब कहते हैं। बल्कि जवाब देना चाहिए। मुसलमानों के हक़ में रहमत की दुआ करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए दुआ देनी चाहिए। तो ये छींक का मसला। चौथी चीज़ है बीमार होने पर इयादत करना। इसका हुक्म है फ़र्ज़ किफ़ाया का। अगर कुछ लोग भी बीमार की इयादत कर लेते हैं तो दूसरों से ये फ़रीज़ा साक़ित हो जाता है। किसी बस्ती में, महल्ले में अगर कोई बीमार हो तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी मुलाकात ही ना करे, करना चाहिए उसकी मुलाकात, उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। और छठी चीज़ है
फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना, ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। आज जिसके बारे में हम इल्म हासिल करेंगे, मसले जानेंगे, वो ये है जनाजे की नमाज में शिरकत करना फ़र्ज़ किफ़ाया। बस्ती के सारे मुसलमान के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जनाजे में शिरकत करे, किसी के पास उज़्र हो तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर बहरहाल ये ज़रूरी और वाजिब है कि मुसलमान जब वफ़ात पा जाए तो उसके कफन दफन और जनाजे में शिरकत करके उसकी तदफीन कर दी जाए। तो आज जनाजे के ताल्लुक़ से मसाइल जानेंगे, उनमें चंद अहम मसाइल और ऐसे मसाइल जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और वो मसाइल जिनको हम ख़ुद भी अमल में ला सकते हैं। बड़े नहायत सुलझे हुए अंदाज में मैं बयान करूँगा, जिनमें कफ़न का मसला है, कफ़न कैसा हो, कफ़न कैसे दिया जाए, फिर उसके बाद कब्र कैसी हो, कब्र कैसी खोदनी चाहिए, फिर जो है मैयत को गुस्ल कैसा देना चाहिए, जनाजे की नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, मैयत की तदफीन कैसे होनी चाहिए। ये चंद बड़े अहम मसाइल हैं, आप इनको आसानी से और आराम से सुने ताकि आप भी जनाजे में शरीक होकर कफन दफन का काम, तदफीन का काम कर सकें। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं जनाजा ऐसा मसला है, इसके लिए बहुत बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, एक ख़ास बंदा चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके पास ट्रेनिंग हो, वही आदमी कफन देगा, वही आदमी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा, वही गुस्ल देगा। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान को ये सब आना चाहिए और हर मुसलमान इसको जो है अदा कर सकता है। तो आइए, सबसे पहला मसला कफ़न का है कि कफ़न का क्या मसला है, कफ़न कितने कपड़ों में देना चाहिए और फिर कफ़न की कैफियत क्या होनी चाहिए। कफ़न के लिए सिर्फ 3 कपड़ा चाहिए, सफ़ेद कपड़ा 3 कपड़ा चाहिए, सिर्फ 3। औरत मर्द के कफ़न में कोई फ़र्क नहीं है, 3 कपड़ा औरत के लिए भी और 3 कपड़ा मर्द के लिए भी, कोई फ़र्क की कोई सही दलील नहीं है। एक हदीस आती है जो अबू दाऊद में है कि औरत के लिए 5 कपड़ा होना चाहिए, वो हदीस ज़ईफ़ है। अगर कोई आपसे बताए कि हदीस में 5 कपड़े का जिक्र आया है तो आप कह सकते हैं कि वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस ज़ईफ़ है। सही हदीसों से मालूम होता है और इस सिलसिले में सही मौक़िफ़ और सही राय ये है कि औरत और मर्द का कफ़न सिर्फ 3 कपड़ा, 3 सफ़ेद चादर, सिर्फ 3 सफ़ेद चादर होनी चाहिए। और अब आते हैं कफ़न कैसा होना चाहिए। कफ़न के कपड़े 3 हों, सफ़ेद हों, सफ़ेद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया है। कफ़न कैसा हो, कफ़न की कैफियत कैसी होनी चाहिए। कफ़न जो है सफ़ेद 3 लिफाफे होने चाहिए, 3 लिफाफे। अपने यहाँ आमतौर से कफ़न का कपड़ा काटा जाता है, तराशा जाता है, बाज़ जगहों पर उसे सिला भी जाता है। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं। 3 लिफाफे, सादी चादर बग़ैर सिली हुई होनी चाहिए। 3 लिफाफे जो मैयत के कद से बड़ी चादर हो, 3 होनी चाहिए। और जब हम 3 कपड़ों को जो है 3 मैयत से बड़े 3 कपड़े काट लेंगे, सफ़ेद चादर काट लेंगे, और जो सर से भी आगे बढ़ रहे हों, पैर से भी आगे बढ़ रहे हों। कफ़न देने का तरीक़ा यह है कि आप 3 सफ़ेद चादर काट लिए हैं, 3 लिफाफे बना लिए हैं, और अब लिफाफों पर खुशबू लगा दें। और इसी तरीके से मैयत को गुस्ल देने के बाद, जिसका बयान अभी आ रहा है, गुस्ल देने के बाद मैयत को कफ़न पे बीच में लिटा देंगे। बीच पे लिटाने के बाद अब इत्र का, खुशबू का गाला बना लें, इत्र का फाहा तैयार कर लें, और कफ़न में तो आपने इत्र लगा दिया, मैयत को भी इत्र का गाला बनाकर मैयत के मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर से जहाँ पे सुराख वगैरह है और खुले हुए हिस्से हैं, उन जगहों पर रखें। जैसे आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, बगल है, और जो वज़ू के आसार निशान होते हैं उन जगहों पे, इसी तरह से घुटने पे, पैर में, रान में, इन सारी जगहों पर मर्द के लिए भी औरत के लिए भी खुशबू का गाला बनाकर रख देना चाहिए। और उसके बाद अब कपड़े में लपेटना कैसा है। 3 कपड़े सादे कपड़े हैं, बग़ैर सिले हुए हैं, 3 चादरें हैं, सफ़ेद चादर, यही औरत के लिए, यही मर्द के लिए। 3 चादरों को हमने फैला दिया है। सर की तरफ हिस्सा कुछ ज़्यादा होना चाहिए, पैर की तरफ कुछ कम हो, लेकिन पैर से भर कर ज़्यादा होना चाहिए, सर की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। बीच में हमने मैयत को रख दिया। अब बाएं पहले लिफाफा को, जब सबसे ऊपर में लिफाफा है, पहले लिफाफा को बाएं जानिब से दाएं जानिब ऐसे करेंगे, और दाएं जानिब से पहले लिफाफा को, जब सबसे ऊपर है, बाएं जानिब ऐसे लपेट देंगे। ठीक है, ये पहला लिफाफा हो गया। दूसरा लिफाफा इसी तरीके से बाएं तरफ से दाएं जानिब कर देंगे, और दाएं जानिब वाला पहलू जो है बाएं जानिब ऐसे कर देंगे। 2 लिफाफा हो गया। लास्ट आखिरी जो लिफाफा है बाएं तरफ से दाएं कर दें, और दाएं वाले पहलू को बाएं जानिब कर दें। ये 3 लिफाफे हो गए। अब जो सर के पास जो बचा हुआ हिस्सा है, ज़ायद हिस्सा है, उसको सीने की तरफ डाल देंगे। मुड़ तो ऐसे मुड़ गया है, पहलू ऐसे मुड़ गए हैं।
और जो ज़ायद हिस्सा बन रहे थे उसको हम सीने की तरफ डाल देंगे। पैर की तरफ जो ज़ायद हिस्से बनते हैं उसे आगे की तरफ कर दिया जाएगा। ये कफन इस तरीके से हमने मैयत को कफन दे दिया। अब 3 जगह पे गांठ लगा देंगे, रस्सी लेकर कपड़े ही में से रस्सी काट कर गांठ लगा देंगे। कहाँ कहाँ? सर के पास, दरमियान में और पैर के पास। ये गांठ जब कब्र में मैयत का रखेंगे तो खोल देंगे, चेहरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ गांठ खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने कफन दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आप कफन दे सकते हैं। अगर आपने कभी कफन नहीं दिया है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और ये नहीं समझे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे हमें उठाना है। ये तरीका था कफन का, बहुत सिंपल और आसान तरीका है। और ये तो कफन का हो गया। इसके बाद कब्र कैसे खोदना है। कब्र जो है 2 किस्म की होती है। कब्र 2 किस्म की होती है, एक है बगली और एक है संदूकी, जिसको शिगाफ वाली कब्र भी कहते हैं। बगली कब्र या शिगाफ वाली। बगली कब्र कैसे होती है कि मैयत के बराबर में उससे कुछ ज़्यादा कब्र खोदी जाती है और क़िबला की जानिब, जैसे जो क़िबला, जिससे जैसे ये क़िबला जिहत है तो क़िबला की जिहत में ज़मीन के अंदर में, दीवार के अंदर मैयत के बराबर में गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसमें मैयत को रखा जाता है। तो ये बगली वाली कब्र है। और एक है संदूकी या शिगाफ वाली कब्र, जिसे शक कहते हैं अरबी में। बगली वाली कब्र को अरबी में लहद कहते हैं और शिगाफ वाली को या संदूकी को शक कहते हैं। शक वाली कब्र क्या होती है? ऐसे लंबाई में खोदना है कब्र को और फिर बीच में थोड़ा सा गड्ढा करना है। क्यों? इसलिए कि फिर मैयत को पहलू के बल, दाएं पहलू पे लिटाना होता है। तो जब गड्ढा नहीं करेंगे तो सीधा सीधा हो तो मैयत को कैसे आप जो है करेंगे। या तो ईंट वगैरह रख करके भी कर सकते हैं, पहलू के बल लिटा सकते हैं, और अगर अंदर में भी गड्ढा कर देते हैं तो सबसे अच्छा रहता है ताकि सर वगैरह इधर ना ढुल के। तो ये बगली और शिगाफ वाली कब्र होती है। कब्र 2 तरह से है। बगली वाली बनाते हैं कब्र तो अच्छा है, और अगर आप शिगाफ वाली कब्र संदूकी बनाते तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि आप बगली वाली कब्र नहीं बना सकते, मजबूरी होती, ज़मीन ऐसी होती, शिगाफ वाले ही मजबूरन बनाना पड़ता है, तो शिगाफ वाली भी बना सकते हैं। लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि हम बगली वाली कब्र बनाएं। और कब्र जो है फिर उसके बाद कब्र के जो मसाइल हैं आगे आ रहे हैं। तो ये 2 मसला मैंने जिक्र कर दिया, कफन का मसला और कब्र का मसला। अब आते हैं गुस्ल का मसला। मैयत को गुस्ल कैसे देंगे। ठीक है, मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है। पहले हम आपको बताते हैं मर्द मैयत के गुस्ल का तरीका, कैसे गुस्ल देंगे। उससे पहले जानना है कि एक मर्द का दूसरे मर्द के लिए सत्र क्या है, वो हिस्सा जिसे छुपाना ज़रूरी है, इसे सत्र कहते हैं। तो एक मर्द का दूसरे मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटने के दरमियान का हिस्सा, ये सत्र कहलाता है एक मर्द का दूसरे मर्द के लिए। यही सत्र एक औरत का दूसरे औरत के लिए भी। औरत का औरत के लिए सत्र क्या है? नाफ के नीचे से लेके घुटने के दरमियान का हिस्सा, ये एक औरत का औरत के लिए सत्र होता है। तो मर्द का ये सत्र है। मर्द जो मैयत है उसका लिबास उतार दिया जाएगा और जो सत्र है उसको ढक दिया जाएगा। सत्र हमने आपको बता दिया, घुटने, नाफ के नीचे से लेके घुटने के दरमियान का हिस्सा है। इस सत्र को ढक देंगे, लिबास उतार देंगे और गुस्ल देंगे। गुस्ल देने के लिए गुस्ल से पहले आप पानी का जो है इंतज़ाम कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और बेरी के पत्ते में गुस्ल देने का हुक्म दिया। जैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ था तो आपने कहा था कि इसे पानी और बेरी के पत्ते में गुस्ल दो, 3 बार या 5 बार गुस्ल दो। और फिर औरत थी तो उसे चोटी बनाने के लिए कहा था, 3 चोटी बनाकर पीछे छोड़ दो। बेरी के पत्ते और पानी से अगर गर्म कर लेते हैं तो अच्छा है। बेरी के पत्ते से नज़ाफ़त अच्छी होती है, तहारत अच्छी होती है। तो बेरी के पत्ते मिक्स करके पानी से गुस्ल देंगे। तो पानी बेरी के पत्ते वाला तैयार कर लें। अब इसके बाद गुस्ल के लिए आ जाएं। हाथ पर दस्ताना लगा लें और सबसे पहले मैयत के लिए कौन सा काम करेंगे? सफाई का। हाथ पर दस्ताना लगा लें, ये पहला काम बता रहा हूँ आपको, और इसको ध्यान से सुने ताकि आप भी इस काम में शरीक होकर किसी की मदद कर सकें। बसा औकात बहुत जगह पे अगर कोई आदमी मखसूस गुस्ल देने वाला होता है तो दूसरा अगर वो बीमार हो जाए या कहीं चला जाए तो फिर गुस्ल देने वाला कोई मिलता नहीं रहता है, दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। बस्ती में इतने मुसलमान होकर जनाजे को गुस्ल देने वाला कोई नहीं मिलता, कफन देने वाला नहीं मिलता है और जनाजे की नमाज बसा औकात पढ़ाने वाला नहीं मिलता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैयत के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाथ में दस्ताना लगा लें और सफाई सुथराई का काम करेंगे। सफाई कहाँ पे करनी है?
असल जगह क्या सफाई की है? आगे और पीछे वाला हिस्सा, आगे और पीछे हाथ में दस्ताना लगाकर सफाई कर दें और कोशिश करें कि हाथ से पेट सहलाकर नीचे की तरफ दबाकर अगर फुजलात अंदर हो तो वो निकल जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि गुस्ल के बाद फिर फुजलात निकले। तो इसलिए पहले ही एहतियातन पेट सहलाकर आहिस्ते से हल्का दबाकर फुजलात निकालने की कोशिश की जाए और आगे और पीछे हिस्से को सबसे पहले धुल दिया जाए, उससे जो है उसकी तहारत कर दी जाए। अब इसके बाद सफाई करने के बाद अब आते हैं वुज़ू करने की तरफ। जैसे आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल जनाबत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं शर्मगाह की, हाथ की, फिर उसके बाद आप वुज़ू करते हैं। तो जैसे नमाज की तरह वुज़ू करते हैं आप, उसी तरीके से मैयत को वुज़ू कराएंगे। कैसे वुज़ू कराएंगे? पहले कलाई तक दोनों हाथ धुलेंगे, फिर मुंह की सफाई करेंगे, नाक में पानी डालकर नाक की सफाई करेंगे, पूरे चेहरे की सफाई करेंगे, फिर उसके बाद हाथ के उन्हीं समेत दोनों हाथ दायां फिर बायां, फिर उसके बाद सर और कान का मसा कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों पैर धुल देंगे। जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते हैं वैसे मैयत को वुज़ू कराया जाएगा। ये वुज़ू कर लेने के बाद अब गुस्ल करेंगे, जैसे हम लोग गुस्ल करते हैं उसी तरीके से गुस्ल करेंगे। कैसे गुस्ल देंगे? आप चेहरे पर, सर पे जो है और दाढ़ी पर पानी डालें। जैसे हदीस में आया है गुस्ल जनाबत पे लब से लेकर 3 लप जो है सर पे पानी लेते थे, तो आप सर पे पानी डालें, दाढ़ी पे, चेहरे पे पानी डालें, फिर उसके बाद दाएं तरफ पानी दें मैयत के, फिर बाएं तरफ मैयत के पानी दें और पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। कम से कम कितनी मरतबा? 3 मरतबा पूरे बदन की तहारत करें, पूरे बदन को साफ़ करें, गुस्ल दें मैयत को 3 मरतबा। और अगर 3 से ज़्यादा मरतबा ज़रूरत पड़े तो 5 मरतबा भी दे सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 7 मरतबा भी दे सकते हैं, और अगर 1 मरतबा में भी तहारत हो जाए तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन कम से कम 3 मरतबा गुस्ल देना चाहिए। आखिरी मरतबा पानी में काफूर मिलाना चाहिए, काफूर यानी खुशबू वाली चीज़ मिलाकर पानी में मिक्स करके गुस्ल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैयत के अंदर अगर बदबू वगैरह होगी तो वो ज़ायल हो जाएगी और बदन खुशबूदार हो जाएगा। आखिरी मरतबा खुशबू का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर खुशबू ना मिले तो फिर जो है जो खुशबू वाला साबुन होता है, शैम्पू होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद ज़राए हमारे पास मौजूद हैं तो उससे भी मदद ले सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। तो ये गुस्ल का तरीक़ा हो गया। ये मर्द को इस तरीके से गुस्ल देंगे, 3 मरतबा दें, 5 मरतबा दें, 7 मरतबा दें, ताक जो है गुस्ल देते हैं तो अच्छा है। और अगर औरत मैयत हो तो औरत मैयत का भी सत्र जो है वही है जो मर्द के लिए। एक औरत के लिए औरत का सत्र क्या है? नाफ के नीचे से लेकर घुटने के दरमियान का हिस्सा, ये औरत के लिए सत्र होता है। अच्छा, एक औरत गुस्ल देगी और एक औरत को उसका शौहर भी गुस्ल दे सकता है, और एक मर्द को उसकी बीवी गुस्ल दे सकती है। ये दलील से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर जाओ तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। ये हदीस इस बात की दलील है कि कोई मर्द अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। अच्छा, अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दिया था। ये इस बात की दलील है कि औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। अपने यहाँ जो समाज में ये बात फैली हुई है कि शौहर मर जाए तो औरत उसका चेहरा नहीं देख सकती है, उसके पास जा नहीं सकती है, उसको गुस्ल नहीं दे सकती है, ये झूठी बात है, ये गलत बात है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये लोगों ने पता नहीं कैसे इस बात को फैला दिया है। शौहर मर जाए या बीवी मर जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का रिश्ता ऐसा मजबूत है कि अगर मियाँ बीवी दोनों जन्नत में जाए तो दोनों जन्नत तक ये रिश्ता कायम रहेगा, कहीं रिश्ता ख़त्म नहीं होता। पता नहीं समाज वालों ने कैसे जो है इस तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया, वफ़ात से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तो बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है, शौहर बीवी को गुस्ल दे सकता है। इसके बरखिलाफ़ इन दोनों के अलावा एक औरत को गुस्ल दे, एक मर्द को गुस्ल दे। औरत को जब गुस्ल देते हैं तो सत्र आपने समझ लिया, नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा है, कपड़ा बदन का हटा दिया जाएगा, सत्र को ढक दिया जाएगा। और जिस तरह से गुस्ल के तरीक़े हमने बताए हैं मर्द के लिए, पहले नजासत की सफाई हो, हाथ पे दस्ताना लगाकर, फिर मैयत को वुज़ू कराया जाए, फिर उसके बाद गुस्ल दिया जाए, चेहरे पर पानी डालें, सर पे पानी गिराएं, फिर उसके बाद दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाकर मैयत को 3 मरतबा गुस्ल दें, और आखिर मरतबा में खुशबू का इस्तेमाल करें ताकि जो है मैयत खुशबूदार हो जाए। गुस्ल देने का तरीक़ा ये था। अगर कोई किसी मैयत को गुस्ल ना दे सकें, किसी वजह से लाश
सड़ गई हो, लाश कटी पिटी हो, ऐसी हो कि उसको गुस्ल न दिया जा सके, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तयम्मुम कराएंगे। ऐसी सूरत में तयम्मुम करा के दफन करेंगे। तो ये जो है गुस्ल का तरीक़ा था। और यहाँ ये भी समझ लें, औरत अगर गुस्ल दे रही है तो हैज़ की हालत में है, निफास की हालत में, कोई हरज की बात नहीं, वो गुस्ल दे सकती है। जैसे हैज़ वाली औरत खाना बनाती है, बच्चे को गोद लेती है, दूध पिलाती है, काम काज करती है, ज़िक्र व अज़कार करती है, सिर्फ नमाज और रोज़ा मना है, नमाज और रोज़ा मना है, तो उसके लिए गुस्ल देना भी मना नहीं है, लेकिन अपने समाज में मना किया जाता है। ये जहालत और नादानी है, शरीयत ना जानने की वजह से मना किया जाता है। तो हैज़ा औरत या नफसा औरत मय्यत को गुस्ल दे सकती है। और जो आदमी गुस्ल देता है उसके हक़ में गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, मुस्तहब अगर करना चाहे जिसने मय्यत को गुस्ल दिया है, क्योंकि मय्यत को देखने के बाद उसके जहन में कुछ कैफियत तारी होती है, सोच और फ़िक्र पैदा होती है। अगर वो गुस्ल करना चाहे तो अच्छा, अगर नहीं करता है तो कोई हरज की बात नहीं। अगर वो पाक है तो गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, कम अज़ कम वज़ू कर ले। और वज़ू करना तो ज़ाहिर सी बात, नमाज अदा करेगा तो वज़ू तो वैसे भी करना है, तो कम अज़ कम वो वज़ू कर ले। ठीक है, ये गुस्ल का तरीक़ा हो गया। अब बड़ी बात मय्यत के ताल्लुक़ से अहम मसला है नमाज का, नमाज जनाजा का। नमाज जनाजा के लिए क्या करेंगे? पहले सब बंदी करेंगे। सब बंदी 3 सफ़े हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर 3 सफ़े न हो सके या ताक सफ़ न हो सके तो कोई ज़रूरी नहीं, कोई हरज की बात नहीं। ताक अगर 3 हो जाए तो अच्छी बात है। और हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गई है कि जिसके जनाजे में 40 आदमी, बाज़ रिवायतों में आता है 100 आदमी आ जाएं, अहले तौहीद में से हों और उनके हक़ में सिफारिश करें तो अल्लाह ताला सिफारिश को कबूल करता है। ठीक है, तो सब बंदी कर लेंगे और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ेंगे। जनाजा से पहले मैयत को क्या करेंगे? मैयत वहाँ पर होना चाहिए। जनाजे के लिए ज़रूरी है मैयत वहाँ पर हो, मौजूद हो। मैयत को कैसे रखेंगे? इमाम साहब जब खड़े होंगे, अगर औरत मैयत हो तो इमाम जो है दरमियान में खड़ा होगा। औरत मैयत हो, मैयत को जो है ऐसे हम रख देंगे बीच में जनाजा के आगे, और इमाम औरत, अगर मैयत औरत हो तो इमाम दरमियान में खड़ा होगा, कमर के पास खड़ा होगा। लेकिन मर्द हो तब, मर्द हो तो सर के पास इमाम जो है खड़ा होगा। इस तरीके से हमने मैयत रख दिया। अब इसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज के ताल्लुक़ से तकबीरात का मसला यह है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई किसी की बात सुनकर शुबा ना हो। तकबीरात के ताल्लुक़ से बाज़ रिवायतें 3 तकबीर के ताल्लुक़ से आती है, यानी जनाजे की नमाज में 3 तकबीर वाली हदीस आती है। बाज़ हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है, 5 तकबीरों का भी जिक्र है। बुखारी की हदीस, बुखारी और मुस्लिम में बाज़ रिवायतों में 4 का जिक्र है, बाज़ रिवायतों में 9 तक का जिक्र है। लेकिन सहाबे किराम का इजमा है 4 तकबीरात पर। सहाबे किराम का इजमा है 4 तकबीरात पर, इसलिए जनाजे की नमाज में 4 तकबीरात कहेंगे और 4 तकबीरात के ज़रिए जनाजे की नमाज अदा करेंगे। ठीक है, जनाजे की नमाज कैसे अदा करेंगे? आइए, जनाजे की नमाज से पहले वज़ू शर्त है। जनाजे की नमाज के लिए क़िबला रुख होना शर्त है, और जनाजे की नमाज के लिए नियत करना, जैसे नमाज के लिए नियत करते, नियत करना शर्त है। आप दिल में नियत कर लेंगे। और चप्पल या जूता पहने हुए साफ़ सुथरे हों तो उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, पहने हुए आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। और इसमें यह भी एक मसला है कि जनाजे की नमाज बेहतर है कि इमाम मस्जिद पढ़ाए, जो महल्ले का इमाम है, बस्ती का इमाम है, वो पढ़ाए। अगर मैयत ने किसी के लिए वसीयत की है, मेरा बेटा पढ़ाएगा, मेरा फ़लाँ पढ़ाएगा, फ़लाँ साहब पढ़ाएंगे, तो उनकी वसीयत के मुताबिक वसीयत का निफाज किया जाएगा। अगर वसीयत ऐसी नहीं की गई है तो अफजल बेहतर है कि इमाम मस्जिद जो मुतय्यन है उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जनाजे की नमाज इस तरह पढ़ी जाएगी, 4 तकबीरात कही जाएगी। और पहली तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे पहली तकबीर, तो मुख्तदी लोग भी तकबीर कहेंगे, आहिस्ते से अपने मन में तकबीर कहेंगे। इमाम तकबीर कहा और फिर मुख्तदी भी तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर के बाद इमाम और सब मुख्तदियों को, सारे लोगों को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोई सूरत पढ़ लें। अगर सूरत नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई हरज की बात नहीं, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना जनाजे की नमाज में ज़रूरी और वाजिब है, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ लेते हैं तो भी कोई हरज की बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी। पहली तकबीर पढ़ी गई, इसमें सूरह फातिहा कम अज़ कम पढ़ेंगे, और अगर चाहें तो एक सूरत मिला लें। पहली तकबीर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, मुख्तदी हजरात भी पीछे आहिस्ते से दूसरी तकबीर कहेंगे, और दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दूसरी तकबीर में। इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, मुख्तदी को भी तीसरी तकबीर आहिस्ता से कहना है।
तीसरी तकबीर में जनाजे की नमाज की दुआ पढ़ेंगे, जनाजे की नमाज की दुआ पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बताऊँ, एक आलिम दीन की एक वीडियो बहुत वायरल है, इंटरनेट पर मेरे पास भी आई। उसमें उस आलिम दीन ने कहा है कि जितने लोग जनाजा पढ़ते हैं कोई मैयत के हक़ में दुआ इस्तिग़फ़ार करता ही नहीं। शायद आप लोगों ने भी सुनी है, कोई करता ही नहीं। एक दुआ जो पढ़ी जाती है उस दुआ को जिक्र करके कहते हैं कि इसमें मैयत के लिए दुआ ही नहीं। हालांकि उनसे गलती लगी है, उन्होंने जो है या तो हदीस को नहीं समझा या समझा नहीं सके, गलती लगी है। आइए मैं आपको हदीस बताता हूँ और फिर उसके बाद तो बहरकैफ तीसरी तकबीर कही जाएगी तो जनाजे की दुआ पढ़ी जाएगी। जनाजे की दुआ के बारे में क्या है, इब्न माजा की हदीस है 1498 नंबर की, 1498 नंबर की। ये रवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला, हदीस के अल्फाज हैं इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन यक़ूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज पढ़ते तो आप ये दुआ पढ़ते। क्या दुआ पढ़ते? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदहु। ये दुआ इब्न माजा के अंदर मौजूद है। शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। इस हदीस से क्या पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में ये दुआ पढ़ा करते थे। तो ये मैयत की दुआ है, जनाजे की नमाज की ये दुआ है। इसमें हम मैयत के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ़ फरमा दे, हमारे मुर्दों को माफ़ फरमा दे। तो ये जो मैयत सामने है ये मुर्दे में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला जो है दूसरे मुर्दों को माफ़ कर देगा, इस मुर्दे को नहीं माफ़ करेगा। हमारी नीयत थी कि हम इसके लिए जनाजा पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला तो सबसे पहले तो इनको माफ़ करेगा ना। तो उस वीडियो से कन्फ्यूज़न पैदा किया गया है कि लोग दुआए मग़फ़िरत करते ही नहीं, हालांकि बात गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जनाजे की पढ़ी है जनाजे में, तो इसका मतलब है ये जनाजे की दुआ है और ये इतनी अच्छी दुआ है कि मर्द हो उसके लिए भी है, औरत हो उसके लिए भी है, बच्चा हो उसके लिए भी है, बड़ा हो उसके लिए भी, सबके लिए। तो इसलिए जनाजे की दुआ है, इसलिए उस वीडियो से जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। तो तीसरी तकबीर कही जाएगी तो ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। जब चौथी तकबीर कही जाएगी तो चौथी तकबीर के बाद इमाम साहब जो है चाहे तो दाएं तरफ सलाम फेरें, चाहे दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों जानिब सलाम फेरें। दोनों किस्म की हदीसें आती हैं, दोनों पर अमल हो सकता है। सिर्फ दाएं तरफ भी सलाम फेर सकते हैं और दाएं और बाएं दोनों जानिब भी सलाम फेर सकते हैं। मुक्तदी भी चौथी तकबीर कहने के बाद दाएं तरफ अगर सलाम फेरता है तो दाएं तरफ सलाम फेर दे, दोनों तरफ इमाम सलाम फेरे तो दोनों तरफ सलाम फेर दे, जनाजे की नमाज हो गई। ठीक है, ये जनाजे की नमाज इंशाअल्लाह इसी तरह से पढ़ें और अगर कभी ज़रूरत पड़े इस तरह से पढ़ाएं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह से आप रहें, दिखने में वैसा मुसलमान नज़र आएँ। आप जो है दाढ़ी मुड़े हुए रहेंगे, आप जो है कभी नमाज नहीं पढ़ते होंगे, आप जो है आपका शुमार बेनमाजी में होगा, आपका अखलाक या जो है आपका वज़ाक़ता जो है अच्छे लोगों की तरह नहीं होगा, तो फिर कैसे आपको नमाज के लिए आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए वज़ाक़ता जो हमारा इस्लामी हो उस तरह से होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर किसी आदमी की जनाजे की नमाज की चंद तकबीरात छूट जाएँ तो उसे क्या करना चाहिए, जिस तकबीर में वो शामिल हो रहा है उस तकबीर को अपनी पहली तकबीर वो शुमार करेगा। इमाम साहब अगर दूसरी तकबीर कह दिए हैं और कोई आदमी दूसरी तकबीर में आया तो आने वाला उस तकबीर को पहली तकबीर शुमार करेगा और उसमें सूरह फातिहा पढ़ेगा। इमाम साहब जब तीसरी कहे तो इसकी दूसरी हुई, इमाम साहब जब चौथी कहे तो इसकी तीसरी हुई, एक तकबीर मिस हो गई तो अब चौथी तकबीर खुद से कह करके सलाम फेरेगा। ठीक है, तो मसबूक के लिए ये जनाजे की नमाज का ये तरीक़ा है। अच्छा, जैसे मर्दों के हक़ में जनाजे की नमाज है वैसे औरतों के हक़ में भी जनाजे की नमाज मशरू है। आप देखते हैं हरमैन शरीफैन में औरतें भी जनाजे की नमाज़ पढ़ती हैं। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि औरतों को दीन से जुदा रखा जाता है, मस्जिदों में एहतिमाम नहीं होता है, नमाज़ पढ़ने का जो है इंतज़ाम नहीं होता है। तो औरतें जो है न जुमा में शामिल होती हैं, न तरावी में शामिल होती हैं, न ईदैन में शामिल होती हैं, न जनाजे में शामिल होते हैं। एक तो वैसे ही हैज़ व निफास की वजह से बहुत सारी नमाज़ें उनसे छूटती हैं और हमने भी उनको बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर रखा है।
तो हमारे यहाँ एहतमाम होना चाहिए कि वो लोग भी शरीक हो सकें। अगर औरतों के लिए कहीं पर इंतज़ाम है, औरत मर्दों के साथ शामिल होकर जनाजे की नमाज़ पढ़ सकें तो अच्छी बात है। कहीं मस्जिद में जनाजे की नमाज हो, औरतों के लिए एहतमाम हो तो वो पढ़ सकती है शामिल होकर, और इंतज़ाम ना हो तो औरतें मिलकर घर में भी जनाजे की नमाज़ पढ़ सकती हैं। जैसे कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर जो है कहा था कि उनका जनाजा मस्जिद में लाओ, हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो औरतों ने भी जनाजे की नमाज़ पढ़ी है, औरतें भी पढ़ सकती हैं। घर में जनाजा रखा हुआ, जनाजा के पास औरतें पीछे खड़े होकर के एक औरत जो है जनाजे की इमामत कराकर नमाज़ पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। जनाजे की तकबीरात में रफ़ुल यदैन करते हैं तो कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, जनाजे की नमाज गायबाना हो तो गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है, इसका सबूत मिलता है। बुखारी की हदीस 1320 नंबर की, जब हबशा के बादशाह नज्जाशी का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज एक नेक आदमी का इंतकाल हुआ है, आज एक रजुलुन सालिह, एक नेक आदमी का इंतकाल हुआ है, आओ नमाज पढ़ो, फसल्लु अलैहि। आपने सिर्फ अकेले नमाज नहीं पढ़ी, आपने सबको हुक्म दिया, फसल्लु अलैहि, आओ तुम सब लोग भी नमाज जनाजा पढ़ो। जब आपने सबको हुक्म दिया है तो इससे दलील मिलती है, सबूत मिलता है कि जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ी जा सकती है, इसमें हरज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाया। और आपने ये नहीं बताया कि नज्जाशी के लिए ख़ास है या सिर्फ एक महीने के अंदर ही जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई खुसूसियत जो हदीस के अंदर मज़कूर नहीं है। अच्छा, जनाजे के दफन के ताल्लुक़ से 3 औक़ात की ममानियत है। वो 3 औक़ात जो नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया, 3 औक़ात में जनाजा दफन करने से भी मना किया। वो 3 औक़ात कौन कौन से हैं? जब सूरज निकल रहा हो, यहाँ तक के निकल जाए, तुलू हो जाए, और जब बीच आसमान में सूरज हो, जिसको निस्फुन नहार कहा जाता है, और एक तीसरा वक्त जब सूरज डूब रहा हो, यहाँ तक कि डूब ना जाए। ये 3 औक़ात में नमाज पढ़ना भी मना है, 3 औक़ात में जनाजा दफन करना भी मना है। लेकिन ये वाजिबी हुक्म नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो इन औक़ात में भी दफन कर सकते हैं, क्योंकि जनाजा के हक़ में असल क्या है? असल ये है कि जल्दी से दफन कर दो, उसमें ताख़ीर नहीं करना है। जनाजे में असल ताख़ीर नहीं करना, जल्दी से दफन कर देना। अगर मजबूरी हो तो ममनू औक़ात में भी दफन कर सकते हैं, रात में भी दफन कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। रात में भी जनाजा दफन किया गया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफ़ीन रात में हुई है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफ़ीन रात में हुई है, तो सहाबा सहाबियात में मुतादिद लोगों की तदफ़ीन रात में हुई, तो रात में भी दफन कर सकते हैं। तो ये जनाजा की नमाज का मसला था। आइए आखिरी मसला जनाजा के ताल्लुक़ से तदफ़ीन का मसला सुन लेते हैं। आखिरी मसला, तदफ़ीन कैसे करेंगे? नमाज हमने पढ़ ली, हमने जो है जैसे कफन का तरीक़ा, फिर जो है कब्र का तरीक़ा, फिर इसके बाद जो है गुस्ल का तरीक़ा, नमाज जनाजा अदा कर ली। अब क्या उसे छोड़ देंगे? कब्र में डालेंगे। कब्र जो है शगाफ वाली या बगली कब्र जो है तैयार है, उसमें हम मैयत को रखेंगे। आएंगे, मैयत को जब उतारने लगेंगे तो पैर की जानिब से, पैताने से मैयत को उतारेंगे, ठीक है। औरत अगर मैयत है तो कोई महरम उतारेगा, उसका कोई महरम, या महरम ना हो तो कोई मुअम्मर आदमी, बुज़ुर्ग और बूढ़ा आदमी उतारेगा। और अगर मजबूरी हो, कोई ऐसा आदमी ना हो तो कोई भी उतार सकता है। मजबूरी में तो जानते गुंजाइश होती है, तो बेहतर यह है कि महरम उतारे या बुज़ुर्ग, महरम ना हो तो बुज़ुर्ग आदमी। मर्द हो तो कोई मसला ही नहीं, सारे लोग वहाँ मर्द होते हैं। तो पैर की जानिब से उतारेंगे, कब्र में रखेंगे। जब कब्र में उतारने लगेंगे तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अब कब्र में रखेंगे। अगर कब्र बगली वाली है तो बगली वाली कब्र जो अंदर जो है क़िबला की तरफ खोद कर जो बगली वाली बगली नुमा कब्र बनाई गई है, उसके अंदर मैयत को रख देंगे। दाएं पहलू पे लिटाएंगे, जैसे सोते हैं दाएं पहलू पर, ठीक है। दाएं पहलू पर लिटाएंगे, चेहरा क़िबले की तरफ करेंगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़िंदा और मुर्दा तमाम लोगों का क़िबला जो है ये खाने काबा है, तमाम लोगों का क़िबला है, जिंदों का भी और मुर्दों के लिए भी। इसलिए मुर्दों का भी क़िबला खाने काबा है, उस तरफ चेहरा कर देंगे। अच्छा, चेहरा जो है गिरने का डर होता है तो वहाँ कच्ची ईंट, पक्की हुई कोई चीज़ नहीं रखेंगे, कच्ची ईंट से टेक लगा देंगे ताकि चेहरा न ढुल के चेहरा अड़का हुआ रहे, ठीक है, कच्ची ईंट से, और उस जगह को पैक कर देंगे। फिर उसके बाद कब्र के का जो शिगाब बना हुआ है उस पर जो है लकड़ी रखकर, पटरा रखकर, तख्त रखकर, फिर उस पर मट्टी डालेंगे। मट्टी कितनी डालेंगे? 1 हाथ, 1 बालिश कब्र को ऊंचा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 1 बालिश से ज़्यादा नहीं, 1 बालिश, तो वो भी कौहान नुमा से करेंगे। और अगर शिगाफ वाली कब्र होती है तो जब शिगाफ वाली कब्र बनाती है तो बीच में थोड़ा सा गड्ढा करना चाहिए। क्यों? ताकि मैयत को
दाएं करवट रखने में आसानी हो। अगर बिल्कुल सपाट बनाते हैं तो मैयत को फिर दाएं करवट में सुलाने में दिक्कत है, मैयत फिर जो है क्रॉस हो जाएगा, इसलिए नीचे गड्ढा हो। अगर गड्ढा नहीं करते हैं बाय द वे तो मट्टी से जो है कुछ आड़ दे दें या कच्ची जो है ईंट रख दें ताकि उसके चेहरे को किबला की तरफ कर सकें और उसको दाएं पहलू पे सुला सकें। फिर जो है बटरा रखकर फिर उसके बाद मट्टी दे करके तदफीन कर दें। और फिर उसके बाद वहाँ पर कोई कतबा नाम वाला कोई बोर्ड नहीं लगाना है, नाम वाली तख्ती नहीं लगाना है। वहाँ पर मैयत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ लोग झाड़ लगाते हैं, हरी टहनी लगाते हैं, ये जायज़ नहीं किसी के हक़ में। अब यूं ही जो है कुछ लगाते हैं ताकि जानवरों से महफूज रखा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन साहिब कब्र को टहनी के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाएं, फूल या कुछ और इस तरह की चीज़ें रखें तो वो जायज़ नहीं है। मट्टी बस डाल देना है। मट्टी डालने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कब्र मुमय्यज़ रहे, पहचान में रहे, वहाँ पर हम अपने ख़ानदान की दूसरी कब्रें बनाएं, अपने बेटे पोते अपने जो है ख़ानदान के लोगों को दफन करें, तो आप पत्थर डाल सकते हैं, वहाँ पर लकड़ी गाड़ सकते हैं। लकड़ी, वो लकड़ी मैयत के फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं, आपके तारुफ़ के लिए, आपकी मार्फत के लिए पत्थर रख सकते हैं, लकड़ी लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रज़ाई भाई थे उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका इंतकाल हुआ था तो आपने उनको दफन करने के बाद वहाँ एक जो है पत्थर रख दिया था। तो पत्थर रख सकते हैं बतौर अलामत, आपने कहा था अपने ख़ानदान वाले को इसी के आसपास जो है दफन करूँगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अलामत के तौर पर कुछ रख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ बोर्ड नहीं लगाएंगे, लिखी हुई तख्ती नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना फरमाया कि कोई लिखी हुई कब्र पर लिखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये कब्र इस तरह से सपाट जो है एक हाथ अगर ज़मीन के बराबर बनाते हैं ये भी जायज़ है, अगर ऊंची करते हैं तो सिर्फ एक हाथ, और फिर उसको पक्का नहीं करना है और उस पर इमारत नहीं बनाना है, उस पर चिरागा नहीं करना है और उस पर मेले ठेले नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें कब्र के ताल्लुक़ से ममनू हैं। तो ये जो है तदफीन का मामला हो गया। तो जनाजा के ताल्लुक़ से अहम मसाइल आपके सामने बयान कर दिए। अब आते हैं मुसाफिर की नमाज का मसला जानते हैं। मुसाफिर की नमाज, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने की हदीस पहले मैं बता चुका हूँ, सही मुस्लिम के अंदर है कि अल्लाह ताला ने पहले हमारे ऊपर जो है सफ़र और हज़र की दोनों नमाजें दो रकातें फ़र्ज़ की थी। बाद में अल्लाह ताला ने सफ़र की नमाज़ों को अपने हाल पर रखा और हज़र की नमाज बाज़ नमाज़ों में कुछ इजाफ़ा कर दिया। वो कौन सी नमाज़ें हैं? वो रुबाई नमाज़ें, ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है और इशा की नमाज़ है। बाकी दो नमाज़ों को अपने सेम हालत पे रहने दिया। अच्छा, सफ़र चूँकि मुश्किल घड़ी होती है, सफ़र में आदमी मुश्किलात का सामना करता है, तो शरीयत ने सफ़र की मुश्किलात को सामने रखते हुए कुछ सहूलतें दी हैं। उन सहूलतों में से एक सहूलत नमाज को कसर करना है, यानी कसर करके जो 4 रकत वाली नमाज है वो 2 रकत नमाज आप अदा करेंगे। एक सहूलत ये। दूसरी सहूलत ये है कि 2 नमाजों को आप जमा कर सकते हैं, ज़ुहर और असर को जमा करके पढ़ सकते हैं, मगरिब इशा को जमा करके पढ़ सकते हैं और फजर को अपने वक्त पे पढ़ेंगे। एक तीसरी सहूलत ये है कि सफ़र में आप हैं तो 3 दिन 3 रात तक जुराब पर मसह कर सकते हैं, ये भी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हालत इकामत में है तो सिर्फ 1 दिन की रुख्सत होती, सफ़र में 3 दिन की रुख्सत है। अच्छा, एक सहूलत ये है कि अगर पानी आपको न मिले तो आप तयम्मुम करके जो है नमाज पढ़ सकते हैं। हत्ता कि अगर तहारत कुबरा हासिल करना पड़े, गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो भी आप तयम्मुम कर लेंगे, उससे वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। एक सहूलत ये है कि अगर रमज़ान में सफ़र कर रहे हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं सफ़र की वजह से। ये सारी आसानियाँ शरीयत ने रखी हैं हमारे लिए सफ़र की वजह से। तो आइए सफ़र के जो बड़े मसाइल हैं उनको जानते हैं। सफ़र का सबसे पहला और बड़ा मसला है कि सफ़र कितनी दूरी पर सफ़र होता है, कितना दूर सफ़र करेंगे तो सफ़र कहलाता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसलिए उलमा ने जो कुछ मसाइल बयान किए वो इज्तिहादी हैं। उसको 100% ये कह सकते हैं यही बिल्कुल हक़ है। अगर कोई इसके बरखिलाफ़ भी हदीसों के मुताबिक अमल करता है तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। तो इज्तिहादी मसला है। इसमें जैसे एक हदीस आती है, मुस्लिम के अंदर एक हदीस है 691 नंबर की, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मील या 3 फरसख पर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी है। 3 मील, 1 मील 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 3 मील का मतलब होता है 5 किलोमीटर। तो रावी को यहाँ पर शक है, 3 मील कहा या 3 फरसख कहा? फरसख, फारा सीन खा, फरसख। 1 फरसख 3 मील का होता है, 3 फरसख 9 मील हो गया। अच्छा, 9 मील कितना किलोमीटर बनता है? तकरीबन 14 या 14.5 किलोमीटर बनता है।
तो हदीस में देखें इस पर भी कसर जो है करने की दलील मिलती है। लेकिन जनरली जिस हदीस को उलमा ने बुनियाद बनाया है वो एक दिन और एक रात वाली हदीस है। वो हदीस है सही बुखारी में 1088 नंबर की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो वो एक दिन एक रात का सफ़र बग़ैर महरम के करे। इस हदीस को जनरली उलमा ने दलील बनाया है कि अगर कोई आदमी ऊँट के ज़रिए या पैदल सफ़र करता है, एक दिन एक रात का सफ़र करता है, तो वो आदमी कसर करेगा। अच्छा, इसकी किलोमीटर के हिसाब से क्या मसाफत बनती है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने 80 किलोमीटर बताया है। 80 किलोमीटर जब आप सफ़र करते हैं, एक दिन एक रात का सफ़र ऊँट के ज़रिए चलते हैं या पैदल चलते हैं, तकरीबन 80 किलोमीटर बनता है। तो 80 किलोमीटर का आप सफ़र करते हैं तब आप जो है कसर करेंगे और रोज़ा भी इफ्तार छोड़ सकते हैं रमज़ान के महीने में सफ़र करते हैं। तो ये तो पहला मसला जो है कि कितनी दूरी जाएंगे तो आप जो है कसर करेंगे। लिहाजा जब आप 80 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, 80 किलोमीटर के लिए सफ़र करने के लिए निकल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, कसर कहाँ से करेंगे, घर से नहीं करेंगे। पहला मसला, सफ़र जिस दिन कर रहे हैं उस दिन घर से ही कसर शुरू नहीं करेंगे। जब आप अपनी बस्ती छोड़ देंगे, अपनी बस्ती को पीछे छोड़ दें, दूसरी बस्ती में आपका दुखूल जो है दाखिल हो जाएं, तो अब आग जाके वहाँ से आप जो है कसर करना शुरू करेंगे। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है बयान किया जाता है, सही मुस्लिम की हदीस है 1202 नंबर की। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 रकअत ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, ज़ुल्हुलैफ़ा गए तो 2 रकअत असर की नमाज़ पढ़े। इन दोनों में दूरी कितनी है, ज़ुल्हुलैफ़ा ये अहले मदीना की मिक़ात है, इन दोनों में तकरीबन 13 किलोमीटर का जो है फासला बनता है। मदीना छोड़ के जैसे बस्ती से बाहर आ गए, आपने कसर स्टार्ट कर दिया, तो सफ़र में कसर कब से करेंगे, अपनी बस्ती को छोड़ देंगे, दूसरी बस्ती में इंटर हो जाएंगे, तब आप कसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पहला मसला है। और फिर जब कसर शुरू करेंगे तो कसर किस तरह से करेंगे, या तो आप अपने अपने वक्तों पे 5 नमाजें पढ़ें, या अगर चाहें तो 2 नमाजों को इकट्ठा कर सकते हैं। ज़ुहर और असर को जमा तकदीम से भी पढ़ सकते हैं, जमा ताखिर से भी पढ़ सकते हैं। मगरिब इशा को भी जमा तकदीम से भी पढ़ सकते हैं, जमा ताखिर से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जमा तकदीम और जमा ताखिर क्या है? जमा का मतलब जमा करना, 2 नमाजों को इकट्ठा करना, अरबी लफ्ज़ है, इसको इकट्ठा करने को जमा कहते हैं। तकदीम का मतलब है एक नमाज पहले पढ़ लेना। तो जब आप ज़ुहर के टाइम 2 नमाज को इकट्ठे पढ़ते हैं, ज़ुहर के टाइम ज़ुहर भी पढ़ते हैं और असर भी पढ़ लेते हैं, एक नमाज पहले कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जमा तकदीम। समझ में आ रहा ना, एक नमाज को पहले कर दिए तो जमा तकदीम, मुकद्दम कर देना, पहले कर देना। जमा ताखीर किसे कहते हैं, 2 नमाजों को जमा करना लेकिन ताखीर से। जिससे असर के वक्त अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़ुहर और असर जो है दोनों पढ़ सकते हैं, असर के वक्त भी ज़ुहर असर पढ़ सकते हैं, तो इसको जमा ताखीर कहते हैं। तो आप ज़ुहर सफ़र में होते हैं तो चाहे तो ज़ुहर के वक्त ज़ुहर असर दोनों पढ़ लें, या ज़ुहर के टाइम में ज़ुहर ना पढ़ें, असर के वक्त में ज़ुहर असर दोनों पढ़ लें। ठीक है, इसी तरीके से मगरिब का मामला है कि चाहे मगरिब के वक्त जो है मगरिब इशा पढ़ लें, या चाहे इशा के वक्त मगरिब और इशा दोनों पढ़ लें। और अगर 5 वक्त की नमाज अपने औकात पे भी पढ़ते हैं तो कोई हरज की बात नहीं। ये दौरान सफ़र का मसला हुआ, 80 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में ऐसे करेंगे। अच्छा, जब रिहाइश पर पहुंच जाएंगे तो क्या मसला है, रिहाइश पर जब पहुंच जाते हैं तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि 4 दिन ठहरते हैं या उससे कम ठहरते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 4 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं। ये भी इज्तिहादी मसला है, ये भी इज्तिहादी मसला है। अगर कोई आदमी इसके बरखिलाफ जो है, जो हदीसों में, दूसरी हदीसों में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन तक फ़तेह मक्का के मौके से ठहरे और कसर करते रहे, कोई आदमी उस पर अमल करता है तो हम ज़बर जो है उसको इसके खिलाफ नहीं कर सकते। इज्तिहादी मसला, बहरकैफ इस पर अहले इल्म ने इत्मीनान जतलाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके से मक्का आए थे तो आप 4 दिन मक्का में स्टे किए और कसर करते रहे। तो यहाँ से दलील लेते हैं और ये मसला अखज़ करते हैं कि अगर कोई आदमी किसी जगह पे 4 दिन ठहरता है या उससे कम ठहरता है तो कसर करेगा। पहले से प्री प्लान नियत हो कि हम 4 दिन ठहरेंगे या उससे कम ठहरेंगे तो वो कसर करेगा। लेकिन अगर वो आदमी पहले से मालूम है कि 4 दिन से ज़्यादा ठहरेगा तो मुकम्मल पढ़ेगा। अब वो जो है मुसाफिर नहीं रहा, मुकीम के हुक्म में दाखिल हो गया। मुकीम के हुक्म में कब से, 4 दिन के बाद से नहीं, डे 1 से, ये भी समझ लीजिए।
अगर पहले से हमारी नीयत है कि 4 दिन से ज़्यादा ठहरेंगे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, महीने दिन ठहरेंगे, डे 1 से आप जो है मुकीम है, डे 1 से मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर पहले से ये प्लान है कि 4 दिन या उससे कम ठहरेंगे तो पहले दिन से ही आप कसर से नमाज पढ़ेंगे, कसर के साथ। कसर के साथ कैसे नमाज पढ़ेंगे? कसर के साथ आप 5 वक्त की नमाज अपने अपने वक्त पे पढ़ेंगे, अफजली है 5 वक्त की नमाज अपने अपने टाइम पर कसर के साथ पढ़ें, मुकम्मल न पढ़ें। एक मरतबा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नमाज पढ़ाए तो नमाज पढ़ने के बाद देखा लोग जो है खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। आपने लोगों से पूछा ये लोग कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि ये लोग नफल नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि क्या बात है, अगर हमें नफल नमाज पढ़नी होती तो हम पूरा नमाज नहीं पढ़ते। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सफ़र किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में 2 ही रकअत नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे हो गए, यानी वफ़ात तक सफ़र में ऐसे करते रहे। मैंने अबू बकर के साथ सफ़र किया है, वो सफ़र में 2 ही रकअत नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे हो गए। मैंने उमर के साथ सफ़र किया, वो भी सफ़र में 2 ही रकअत नमाज पढ़ते थे। मैंने उस्मान के साथ सफ़र किया, वो भी सफ़र में 2 ही रकअत नमाज पढ़ते थे। कहने का फिर उसके बाद दलील देते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है। इसका नाम दीन और दलील है। हम जब दीन बताते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। देखिए, मैंने पिछली बार जुमा की नमाज का तरीक़ा बताया, जुमा की रकात बताया कि जुमा की रकात ये बनती है, ये हदीस है और ये रकात बनती है। जब जो है सोशल मीडिया पर वो जो है वीडियो गर्दिश कर रही, लोग कहते हैं कि ये मौलवी गलत बता रहा है, ये मौलवी उल्टा पढ़ता रहा है, ये मौलवी जो है, यानी तकलीफ़ों का इजहार किया जा रहा है। हदीस रसूल सुनकर तकलीफ़ होती है और हमने जो पहले से सुन रखा है कि इतने इतने रिकात हैं तो बस वही उन्हीं को हक समझा जाता है। हदीस रसूल सुनकर लोग कहते हैं कि ये मौलवी गलत बता रहा है हदीस रसूल पर, जबकि इब्ने उमर देखे क्या कहते हैं। तो असल क्या है, जब हदीस मिल जाए तो हदीस को हमें फॉलो करना है, रसूल की सुन्नत को हमें फॉलो करना है। तो जब आप रिहाइश पे हैं तो 4 दिन या उससे कम का मसला होगा या 4 दिन से ज़्यादा का मसला होगा। 4 दिन या उससे कम ठहरने की नीयत हो तो आप मुसाफिर की तरह नमाज अदा करेंगे, और अगर 4 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं तो मुकीम की तरह डे 1 से आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फिक्स नहीं होता, 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे। ऐसी हालत में अगर 2-4 दिन 10 दिन में अगर हो जाए तो आप मुसाफिर की तरह नमाज पढ़ सकते, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि मक्का में आप 19 दिन तक ठहरे और कसर से नमाज पढ़ते रहे, तो उलमा कहते हैं कि ये तज़ब्ज़ुब की हालत है। अगर कहीं पर पता ना हो कि 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, तो तज़ब्ज़ुब की हालत में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो जाए तो कसर से नमाज पढ़ेंगे, कोई हरज की बात नहीं। बाज़ रिवायतों में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जैसे एक हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का गए और हमेशा कसर से नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक के मदीना वापस आ गए। लोगों ने पूछा आप वहाँ कितने दिन रुके? तो वो बयान करते हैं कि हम 10 दिन रुके हैं, 10 दिन तक कसर करते रहे। और ये हदीस बुखारी की 1081 नंबर की हदीस। अबू दाऊद की हदीस में है कि तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में 20 दिन क़याम किया और 20 दिन कसर करते रहे। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर 1235 नंबर की हदीस है और शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो 20 दिन वाली हदीस मिलती है, 10 दिन वाली हदीस मिलती है और 19 दिन वाली भी हदीस मिलती है। तो तज़ब्ज़ुब की हालत में 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, कोई हरज की बात नहीं। एक दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि अगर कोई आदमी सफ़र में कुछ नमाजें छोड़ देता है और अपने घर पे रिहाइश पे पहुँच जाता है, तो सफ़र की छूटी हुई नमाज अपने रूम पर और घर पे कैसे पढ़ना चाहिए? तो मुकम्मल पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सफ़र का जो उज़्र होता है वो उज़्र आपका ख़त्म हो गया है। यहाँ पर इख्तिसार के साथ औरतों का मसला मैं बयान कर देता हूँ। अगर कोई औरत जो है हैज़ की हालत में थी, 2 नमाज़ों के जमा करने की वजह से ये मसला जो है मुझे याद आया है कि अगर औरत हैज़ की हालत में थी, हैज़ से पाक हुई है, तो पाक होने के कई कंडीशन हो सकते हैं। अगर औरत सुबह से लेते हैं, अगर औरत तुलूए फजर से यानी फजर का वक्त आने से पहले पाक हो रही है तो वो गुस्ल करने के बाद मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेगी। यानी मुसाफिर जिन 2 नमाजों को इकट्ठा करता है, अगर उस टाइम में औरत पाक हो रही है तो 2 नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ेगी। फजर से पहले अगर वो हैज से पाक हो रही है तो गुस्ल करके क्या करेगी? मगरिब और इशा दोनों को मिलाकर पढ़ेगी। ठीक है। अगर कोई औरत फजर के बाद होकर पाक हो रही है, फजर से पहले मसला समझ लिए, फजर के बाद अगर पाक हो रही है या सूरज निकलने से पहले पाक हो रही है, तो यहाँ सिर्फ एक वक्त की नमाज का मसला है। यानी जो मुसाफिर का मसला है ना, समझ लीजिए मुसाफिर ही का मसला हैज़ा औरत के लिए है।
अगर फजर के बाद पाक हो रही है या सूरज निकलने से पहले पाक हो रही है तो सिर्फ फजर की नमाज पढ़ेगी। अगर सूरज निकलने के बाद पाक हो रही है तो फजर का वक्त ख़त्म हो गया, अब नमाज का कोई वक्त नहीं है, तो वो कोई नमाज नहीं पढ़ेगी। हत्ता के जवाल से पहले पहले भी पाक होती है तो ये नमाज का कोई वक्त नहीं होता, इसलिए कोई नमाज नहीं पढ़ेगी। अगर जुहर के बाद हैज से पाक हो रही है तो सिर्फ जुहर की नमाज पढ़ेगी। अगर अस्र के बाद पाक हो रही है या सूरज डूबने से पहले पाक हो रही है, दो कंडीशन, चाहे अस्र के बाद पाक हो या सूरज डूबने से पहले पहले किसी टाइम, इस बीच में किसी टाइम पाक हो जाए, तो कितनी नमाज पढ़ेगी? जुहर असर। देखिए उसूल बताया और आप समझ गए। मुसाफिर का हुक्म जो है हैज़ा औरत के लिए, लेकिन औरतों को चूँकि पता नहीं होता है इसलिए मैं ये मसला बता देता हूँ। अगर अस्र के बाद और सूरज डूबने से पहले पाक होती है, जुहर और असर दोनों पढ़ेगी। अगर मगरिब के बाद पाक होती है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी। अगर इशा के बाद पाक होती है, इशा के बाद या तुलूए फजर से पहले पहले इस बीच में किसी भी टाइम फारिग होती है, पाक होती है, तो मगरिब इशा दोनों। तो इसलिए ये मसला आपके भी इल्म में रहे और औरतों के भी इल्म में ये मसला रहना चाहिए। तो ये जो है मुसाफिर के अहकाम बयान कर दिए। अब आते हैं मरीज़ की नमाज। ये भी काफ़ी अहम मसला है। आदमी बीमार हो जाए तो नमाज कैसे पढ़ेगा? नमाज कभी नहीं माफ़ है, ना औरत से माफ़ है ना मर्द से माफ़ है। औरत को सिर्फ जो है हालत उज़्र में, जब हैज़ हो, निफास हो, तो उस वक्त नमाज माफ़ होती है और इसके अलावा माफ़ नहीं। और नमाज किसी से कभी भी माफ़ नहीं है, मजबूरी में भी, बीमारी में भी नमाज माफ़ नहीं है। बीमारी के ताल्लुक से एक हदीस कायदा समझ लें, एक हदीस जो उसूल और कायदे की शक्ल में है, उस हदीस को जहन में रखें और बीमारी का मसला समझें। बुखारी की हदीस 1117 नंबर की, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनको बवासीर का मर्ज था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का मसला दरियाफ्त करते हैं कि इस हाल में, चूँकि हम बीमार हैं, बीमारी लाहिक है, इस हाल में हम कैसे नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल और कायदा बता दिया कि तुम कैसे नमाज पढ़ोगे। आप फरमाते हैं सल्ले काइमन, कि अगर तुम जो है पहली फुर्सत में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे, यानी जो नमाज पढ़ने का तरीका, सल्ले काइमन, तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़अला जम, और अगर तुम बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो पहलू के बल नमाज पढ़ो। ये कायदा बता दिया। पहले नंबर पे खड़ा होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो पहलू के बल। ये तीन कैफियत नमाज की बताई गई। अच्छा आइए अब आपको इन तीनों नमाज का तरीका बताते हैं। पहली नमाज का तरीका हम पहले लेवल में बता चुके हैं कि खड़े होकर नमाज पढ़ने का मसनून तरीका क्या है, मुकम्मल इस पर बयान हो चुका है और इस सिलसिले में जो है बयान मौजूद है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब दूसरा और तीसरा मसला बताते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, समझ लें। ठीक है, बैठकर नमाज पढ़ने का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर कैसे पढ़ेंगे? बैठकर पढ़ेंगे चार जानू होकर। चार जानू किसे कहते हैं? पालती मारने को, आलती पालती मारने को चार जानू कहते हैं। इसको अरबी में तरब्बो कहा जाता है। तरब्बो अरबा से बना, अरबा माने चार, उसी से तरब्बो बना हुआ है। पालती कैसे मारते हैं? दोनों ऐसे जो है पैर निकाल के, इसको चार जानू कहते हैं। चार जानू कैसे? चार जानू हुआ, दो पिंडली हो गई, दो रान हो गए, दोनों दो दो मिलके चार हो गए, तो इसको चार जानू कहते हैं। तो जब आप बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो चार जानू नमाज पढ़ेंगे। ये देखिए बैठे हुए, इधर आओ, जो है यहाँ पर बैठ के दिखाओ तो चार जानू, नीचे यहाँ बैठ के दिखा दो ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। चार जानू जैसे बैठे थे वैसे ये चार जानू है, ऐसे बैठ के आप नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, चार जानू बैठ गए। अब इस तरीके से नमाज शुरू करेंगे जैसे नमाज शुरू करते हैं। रफ़ा यदैन, तकबीर तहरीमा कहकर रफ़ा यदैन करते हुए अपने हाथ पर, अपने सीने पर हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद जो सना पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ें, कोई सूरत पढ़ें। फिर उसके बाद रफ़ा यदैन करते हुए आप रुकू में जाएंगे। रुकू में कैसे जाएंगे? सर को थोड़ा सा झुकाएंगे, ठीक है, और रुकू की दुआ पढ़ेंगे। रुकू की दुआ पढ़ने के बाद फिर जो है समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, हाथ उठाते हुए फिर जो है क़याम की हालत में आ जाएंगे, यानी आप जो है फिर अपनी असल हालत पे आ जाएंगे बैठे हुए। फिर उसके बाद जो है सजदा करने के लिए तकबीर कहते हुए सजदा में जाएंगे। सजदा में कैसे जाएंगे? सजदा ज़मीन पर करेंगे। रुकू के लिए आप झुके थे, लेकिन सजदा के लिए ज़मीन पर जाएंगे। और सजदा कैसे करने के लिए नबी ने हुक्म दिया? 7 आज़ा पे सजदा करें। 7 आज़ा पे सजदा करेंगे, 2 पैर, 2 घुटने और 2 हाथ और एक पेशानी और नाक, जैसे सजदा करते हैं वैसे सजदा करेंगे। अगर बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता है, ऐसी सूरत में आपने जो रुकू में, आप जो रुकू में थोड़ा सा झुके थे, सजदे में
थोड़ा सा और झुक जाएंगे, जितनी इस्तिताअत है उतना थोड़ा सा और झुक जाएंगे। लेकिन अगर ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं तो ज़मीन पे सजदा करेंगे। तो इस तरीके से सजदा करेंगे। फिर सजदे से जब उठेंगे तो बाज़ आलिम कहते हैं उठकर जब बैठते हैं तो इफ्तिराश की तरह बैठना चाहिए। जैसे 2 रकअत पे बैठते हैं ना, इफ्तिराश, एक जो है पैर बाएं पैर पे जो है सुरीन रख कर बैठे हैं, दायां पैर जैसे ज़मीन पर ऐसे किबला के रुख खड़ा करें, ऐसे बैठें 2 सजदों के दरमियान, और पहले कादा पर और आखिरी कादा हो तो तवर्रुक करें। ऐसा बैठना का तरीक़ा है। अगर ऐसा ना बैठ सके, मरीज़ आदमी है, तो जो सहूलत है उस तरह से कर सकता है। बल्कि अब नमाज पालती मारकर पढ़ेगा, 1 रकअत ऐसे पढ़ेगा, फिर जो है दूसरी रकअत पढ़ेगा। रुकू के लिए थोड़ा सा झुकना है, सजदा ज़मीन पर करना है। अगर सजदा ज़मीन पर ना कर सके तो जो है सजदे के लिए थोड़े से ज़्यादा झुकाना है। तो ये बैठकर इस तरीके से नमाज पढ़ लेना है। अगर कोई आदमी बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, कुर्सी की ज़रूरत है, तो कुर्सी पर भी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुर्सी के अलग अहकाम हैं, उन्हें जानना पड़ेगा। बहुत से लोग गलती करते हैं और अलातूल कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, ये सही नहीं है। मसला हमें जानना है। कुर्सी पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसकी नमाज की जो 3 कंडीशन है, क़याम, रुकू, सुजूद, आप देख लें इन 3 में से कितनी चीज़ों की कुदरत और ताकत रखते हैं। अगर किसी चीज़ की कुदरत रखते हैं तो उसको असल हालत पे अदा करेंगे, और उसकी कुदरत नहीं रखते हैं तो उसमें कुर्सी का सहारा लेंगे। क़याम की कुदरत नहीं है तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ठीक है। क़याम की कुदरत है तो कुर्सी से खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर आपको क़याम की कुदरत है, खड़े हो सकते हैं, तो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। और रुकू की और सजदा की ताकत नहीं है तो कुर्सी पर रुकू करेंगे और सजदा करेंगे। रुकू थोड़ा सा झुकेंगे और सजदा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा झुकेंगे। अगर आदमी को क़याम की ताकत नहीं है तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और रुकू की ताकत है, सजदे की ताकत है, तो क़याम तो कुर्सी पे करेंगे, लेकिन रुकू और सजदा क्या करेंगे? असल हालत में। असल हालत में रुकू करेंगे, असल हालत में हम सजदा करेंगे। तो जिस चीज़ की ताकत है उसको उसी हाल में अदा करना है। ताकत नहीं है तो उस वक्त कुर्सी का सहारा लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे बैठ के नमाज पढ़ते हैं वैसी मामला कुर्सी का भी है, लेकिन कुर्सी कब लेना है वो हालात पे डिपेंड करता है, आप उसे समझ लें। तो ये तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मसला हो गया। अब आते हैं पहलू के बल नमाज पढ़ने का मसला। 2 कंडीशन बताया गया ना, अगर खड़े होकर के नहीं तो बैठ के नहीं तो पहलू के बल। पहलू के बल कैसे नमाज पढ़ेंगे? क्योंकि लोगों को नमाज की कैफियत मालूम नहीं है तो नमाज छोड़ ही देते हैं सिरे से। नमाज की कैफियत मालूम होना चाहिए। पहलू के बल नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि ये किबला है, इस तरफ किबला है, इस तरफ करके हमें नमाज पढ़ना है। तो जिस तरह सोते हैं दाएं पहलू पे, उसी तरीके से दाएं पहलू पे जो है हम सो करके नमाज पढ़ेंगे। ये देखिए कलम है, ये सर है, जैसे हमारा सर होता है उसी तरह से ये कलम है। दाएं पहलू पे ये जो है समझ लीजिए ये दायां पहलू है उसका, उसी दाएं पहलू की तरह हम जो है ऐसे अपना सर किबला की तरफ रखेंगे और ऐसे ही लंबाई में लेटेंगे। चेहरा हमारा किबला की तरफ होगा और दाएं पहलू पे हम होंगे, ठीक है। पहलू हमारा दायां होगा, इस तरफ कर देंगे तो फिर दायां पहलू नहीं आएगा ना, बायां पहलू हो जाएगा। इस तरफ रहेंगे दायां पहलू, दाएं पहलू पे रहेंगे, सर हमारा किबला की तरफ रहेगा। सेम जिस तरह से हम मैयत को दफन करते हैं, मैयत के दफन में आपने समझ लिया था, सेम वही तरीका नमाज में पहलू के बल रहेगा। इस तरह से चेहरा किबला की तरफ करेंगे और उसके बाद जो है जिस तरह से नमाज अदा करते हैं जो है तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ उठाते हुए सीने पर हाथ बांध लेंगे। आप जो है सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद जो है कुरान की सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद आप जो है तकबीर कहते हुए और उसके बाद जो है रफ़-ए-दैन करते हुए रुकू में जाएं। रुकू में कैसे जाएंगे? थोड़ा सा सर को झुकाएंगे, पहलू के बल लेटे हुए थोड़ा सा सर ऐसे रुकू के लिए झुकाएंगे। फिर रुकू से जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू करके उठेंगे, सीधा हो जाएंगे और फिर रफ़ा-ए-दैन करेंगे और रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप सजदे में जाने लगेंगे, तो जैसे रुकू में इतना था तो सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा सर कर लेंगे, सजदे में जाएंगे, फिर सजदे से उठ के सीधा होंगे, फिर दोबारा सजदे में जाएंगे, फिर जो है क़याम की हालत में आ जाएंगे। इस तरह से पहली रकअत, दूसरी रकअत, तीसरी रकअत जितनी नमाज़ पढ़नी है उतनी रकअत की नमाज़ पढ़ेंगे और दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, बाएं तरफ सलाम फेर के नमाज से फारिग हो जाएंगे। ये पहलू के बल नमाज़ पढ़ने का तरीका था। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि सर भी नहीं झुका सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सूरत में क्या करेंगे? उस सूरत में ये करेंगे कि इशारा करेंगे, आँखों से इशारा कर लेंगे या जो है हम तसव्वुर कर लेंगे। असल ये है कि हम नमाज शऊर के साथ पढ़ेंगे कि हम क़याम की हालत में हैं, हम रुकू की हालत में हैं, हम सजदे किया। शऊर और एहसास हमारे जहन में होना चाहिए, उस एहसास के साथ नमाज पढ़ेंगे।
ये पहलू के बल नमाज पढ़ने का तरीक़ा हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहलू के बल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो मुस्तलक़ियन चित लेट कर नमाज पढ़ेंगे। और ख़ास तौर से जो लोग मरीज़ हैं हॉस्पिटल में, तो मरीज़ के लिए ज़रूरी है क़िबला रुख, जैसे बताया नमाज की शर्त में से है, तो मरीज़ को भी क़िबला रुख लिटाया जाएगा। अगर पहलू के बल पढ़ सकता है तो ठीक, नहीं तो चित लिटाकर नमाज पढ़ेंगे। जैसे सोते हैं, जैसे सोया जाता है चित लेटेंगे। अब चित कैसे लेटेंगे, अब आपको चित लेटकर नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं। चित लेटकर कैसे नमाज पढ़ेंगे, ये क़िबला हमारा है, ठीक क़िबला की तरफ जो है हम पैर रखेंगे, सर हमारा पीछे होगा। जैसे हमने बताया ये कलम है, हमारा सर है, ऊपरी हिस्सा है, हम ऐसे ही जैसे कलम है समझ लीजिए हम हैं, इस तरीके से सर हमारा ऐसे रहेगा, पैर हमारा क़िबला की तरफ रहेगा। इस हाल में नमाज पढ़ेंगे। यहाँ एक शरई मसला समझ लें, बहुत से लोग कहते हैं कि क़िबला की तरफ पैर नहीं करना चाहते हैं, ये जहालत और नादानी है, शरीयत का हुक्म नहीं जानना है। क़िबला की तरफ पैर कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी इबादत हम क़िबला की तरफ पैर करके कर रहे हैं, सो क्यों नहीं सकते हैं? सो भी सकते हैं, पैर भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया उससे रुक जाएं। थूकने से मना कर क़िबला की तरफ नहीं थूकेंगे। आप और हमको पेशाब और पाखाना करने से मना किया, उससे रुक जाएंगे। जिस काम से नहीं मना किया है उस काम खामखा हम क्यों उसके तकल्लुफ़ में आए? हम तो दिनों रात पैर हमें करना पड़ता है, बहुत मरतबा नमाज में, गैर नमाज में, चलते फिरते, उठते बैठते, तवाफ़ करते हुए, कितने हज़ारों लाखों दफ़ा। तो इस्लाम ने ये हमें तकल्लुफ़ नहीं दिया है। तो चित लेटकर नमाज पढ़ेंगे, पैर क़िबला की तरफ होगा, चेहरा जो है चेहरा भी क़िबला की तरफ होगा। और सेम उस तरह से जिस तरीके से आप जो है बैठ के नमाज पढ़ रहे थे या पहलू के बल नमाज पढ़ रहे थे, उसी तरीके से आप जो है रफ़ा यदैन करते हुए, तकबीर तहरीमा कहते हुए सीने पर हाथ बांध लेंगे। आप जो सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद जो है रुकू में जाएँ। रुकू में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, थोड़ा सा सर को झुकाएंगे और फिर जो है रुकू से उठेंगे। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा झुकेंगे, ठीक है, सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा झुकेंगे। और अगर कोई मरीज़ ऐसा है जो सर को भी हरकत नहीं दे सकता, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, आँख के इशारा कर लेगा, तसव्वुर कर लेगा कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से नमाज पढ़ेगा। फिर उसके बाद जब सारी रकतें ख़त्म कर लेगा, दाएं तरफ सलाम फेरेगा, बाएं तरफ सलाम फेरेगा, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। बाज़ ऐसे मरीज़ हॉस्पिटल में होंगे कि जिनको हरकत नहीं दे सकते हैं, जिनको क़िबला की तरफ नहीं लेटा सकते हैं, जिनकी तहारत नहीं हो सकती है, जो वज़ू भी नहीं कर सकते हैं, जो तयम्मुम की भी ताकत नहीं रखते हैं, तो जैसे पढ़ सकते हैं, बग़ैर तयम्मुम के भी पढ़ सकते हैं, तो नमाज उनको भी हर हाल में पढ़ना है। अगर तयम्मुम कम से कम कर ले तो तयम्मुम पढ़े, क़िबला का ख्याल कर सके तो क़िबला का ख्याल कर सके, न कर सके तो बग़ैर क़िबला के भी वो नमाज पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये मरीज़ की नमाज़ों का मसला था और मेरे ख्याल से आज का जो दर्स है बहुत ज़रूरी और अहम था, आपने समझ लिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बहरहाल हम सब लोगों को सेहतमंदी अता फरमा, हम सब लोगों को ताकत और तवानाई अता फरमा और सुन्नत के मुताबिक अदा करने, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।